नमस्कार। पहली वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुख्तार अब्बास नकवी जो जेल में बंद है, उसका बेटा अब्बास अंसारी ने एक बार फिर से एक तरह से कह लें जहर उगलने का काम किया है। सीधे सीधे अधिकारियों को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को उन्होंने कह दिया है कि भैया आप अधिकारियों का तबादला 6 महीने तक मत करना, उनसे हिसाब किताब करना है। लिहाजा साफ शब्दों में यह समझिए कि सीधे सीधे उन्होंने धमकी दी है कि अखिलेश सरकार आने पर वो क्या करेंगे। इसी मुद्दे पर मेरठ में वरिष्ठ एडवोकेट राजनीतिक चिंतक राम कुमार शर्मा से पहली वार्ता ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। ये कह कौन रहा है, कौन लोग कह रहे हैं, इनके राजनीतिक संस्कार क्या हैं और इनके सामाजिक संस्कार क्या हैं। तो मुख्तार अंसारी का बेटे से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो इसके अलावा? यही तो अपेक्षा होगी ना। जिस भाषा का और जिस मर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, क्या ऐसे भाषा का प्रयोग राजनीति में होना चाहिए, समावेश में होना चाहिए? क्या मैसेज देंगे और क्या संदेश जाएगा जनता के बीच, क्या संदेश जाएगा सरकार के बीच? असली सरकार बनने जा रही है या नहीं हो रही है? लेकिन ऐसा नहीं कि यही इस बयान को दे रहा है। इस प्रकार के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत दिए, गर्मी निकाल देंगे। उनके तमाम नेताओं ने दिए, सारे यूट्यूब पर ये इस प्रकार के मैसेज मौजूद हैं। तो दरोगाओं को कोई धमका रहा है। आगरा की जो जिलाध्यक्षा है, शायद आगरा में थोड़ा जिलाध्यक्ष थी, वो अपने पति के साथ धमका रही है, वो गर्मी निकालने की बात कर रही है। तो ये जो राजनीति का जो घिनौना चेहरा है, ये बताता है कि सत्ता तो हमारे बाप की है और हम जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, धर्म उन्माद जाति के नाम पर वोट लेंगे, तो उसका परिणाम यही होगा और ऐसे लोग आगे आएंगे। अच्छे लोग आगे आएंगे नहीं, अच्छे लोगों को वोट दोगे नहीं। जो मुद्दों की बात करेगा, विकास की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, रोजगारी की बात करेगा, उसको आप वोट नहीं दोगे। वोट धार्मिक उन्माद को देनी है, जातिवाद को देनी है, तो परिणाम यही होगा। अधिकारियों के बीच काफ़ी रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी मतलब IAS PCS अधिकारी जो सरकार को चलाते हैं, वो तमाम लोग सरकार के इशारे पर काम करते हैं या आदेश का पालन करते हैं। तो ऐसे में अधिकारियों की गलती आप कितनी मानते हैं और उनको सबक सिखाने के मुद्दे पे आप बिल्कुल लॉजिकल फोकस्ड उनके मुद्दे बताइए कि अधिकारियों को सबक सिखाने का मतलब वो तो सरकार के एक पालनकर्ता होते हैं, आदेश के पालनकर्ता होते हैं। नहीं, ये गलत बात है। अधिकारी को किसी की पार्टी का सदस्य बनकर काम नहीं करना चाहिए। जो IAS IPS होते हैं, जो विधि कहती है, जो कानून कहता है, उसके अनुसार काम कहीं क्यों नहीं करते हैं? अब पार्टी बन के काम करेंगे तो विपक्ष तो कहेगा ही। अब पार्टी बन के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके एक अलग प्रयास करेंगे किसी को फंसाने का, धमकाने का, बर्बाद करने का, तबाह करने का, तो विपक्ष तो कहेगा ना इस बात को। ये तो गलत है ना। क्यों नहीं? मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो अधिकारी जो इस समय रखे हुए हैं, आ रहे हैं, है ना, जो प्रमोटी अधिकारी रखे हुए हैं, ये सरकार की अनुसार ही काम कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। सरकार की नीयत होनी चाहिए विकास की। अब सरकार की विकास पार्टी के विकास की होगी और ये पार्टी के मेंबर बन के, नेता बन के काम करेंगे, तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, सवाल ही बनेगा। मैं पूछता हूँ सीधा आपसे, नवनीत सिकरा जैसे आदमी कहाँ हैं आज? IPS अधिकारी हैं जो बहुत सारे लोगों के आइडल हैं, पूरा हिंदुस्तान को जानता है, कहाँ गायब हो गए? क्यों नहीं उनको सत्ता ने उनको फ्रंट फुट पर लेकर आए? क्यों वो 8-10 सालों से बिल्कुल साइडलाइन करके बैठे हुए? क्या वो IPS अधिकारी जिस कैलिबर का है, क्या उसका उपयोग नहीं करना चाहिए था? क्या नवनीत सिकरा जैसे अन्य अधिकारी हैं उनको आगे नहीं लाना चाहिए था? लेकिन नहीं, क्योंकि वो सही काम करते हैं, वो न्याय के आगे झुकेंगे नहीं, दबाव में काम नहीं करेंगे, है ना, जो सच होगा उसका साथ देंगे। तो जब ऐसे आदमी को, अधिकारी को लेके आप आगे आओगे नहीं, तो सवाल तो बनेगा।